एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। तो देखो, इस वीडियो में हम आपका जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाला जो ब्लॉक है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और मैनुअल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है। देखो, मैनुअल अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम कि हम खुद से ही मतलब रजिस्टर्स में नोट डाउन करते हैं सारी ट्रांजैक्शंस को, एंट्रीज़ को, जिसको हम जर्नल बोलते हैं, ठीक है। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में हम सारी अकाउंटिंग कंप्यूटर्स की, इंटरनेट की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो देखो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको दोनों को डिफाइन कर देना है, ठीक है। डिफरेंस में आपका जो फर्स्ट पॉइंट बनता है वो यही है कि पहले देखो, मैनुअल अकाउंटिंग को आप लिख के डिफाइन कर दोगे कि मैनुअल अकाउंटिंग क्या होती है। इसमें देखो, हम खुद से ही रजिस्टर्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल बोलते हैं, आपको पता ही होगा। फिर हम उसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सब कुछ मैनुअली किया जाता है, ठीक है। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपको पता है कि हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आपके यहाँ देखो, हमारे इधर सबसे फेमस जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए वो टैली है। तो देखो, टैली में एंट्रीज करते हैं, ठीक है। अब सेकंड डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस आ जाता है इन दोनों में, मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, वो है लेजर अकाउंट्स बनाने का, ठीक है। देखो, अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें तो हम पहले खुद से सारा जर्नल प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फिर ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके उनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में करते हो ना, तो उसमें ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको अब अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब देखो, जो मेजर डिफरेंस आता है ट्रायल बैलेंस के लिए, वो क्या होता है। इसमें भी देखो, आप सारे लेजर्स से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, जितना भी आपने लेजर्स बनाए हैं, और फिर बाद में उनको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हो, ठीक है। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली जो हमारा सॉफ्टवेयर आप जो भी यूज़ कर रहे हो उसमें ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस बन जाता है, ठीक है। अब आता है आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज रिकॉर्ड में, ठीक है। अब देखो, जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो तो कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, या फिर आप कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, तो काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। तो देखो, जब आपको बाद में पता चलता है कि हाँ, ये मिस्टेक हुई थी या ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, तब आप उसके लिए एडजस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो मैनुअल अकाउंटिंग में आपको सारी एडजस्टमेंट्स खुद से करनी पड़ती हैं। सारी एडजस्टमेंट्स जो जनरल एंट्रीज पास करनी होती है वो आप खुद करते हो मैनुअली। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में देखो ऐसा नहीं होता है। इसमें देखो, आपको जो सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ है वो आपको पास करनी पड़ती है, आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली पोस्ट कर दी जाती है लेजर अकाउंट्स में। आपको लेजर अकाउंट्स में एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड फिर से नहीं करना पड़ता है। और मैनुअल अकाउंटिंग में आप देखो, सारी एडजस्टमेंट खुद ही रिकॉर्ड करते हो और उसके बाद उन सारी एडजस्टमेंट को खुद ही लेजर में पोस्ट करते हो, ठीक है। ये था मेजर डिफरेंस आपका मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, जो कि एग्जाम में आ जाता है। अगर आप आता है ये क्वेश्चन तो कभी भी ये पूरा 20 मार्क्स का नहीं आएगा, पार्ट में आएगा, तो 10 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं बनता है। और इसी के साथ में आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को डिफ़ाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं। तो आप पहले डिफ़ाइन करके उसके बाद ये डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो क्या है। एक्सप्लेन द कंसिडरेशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी कीप्ड इन माइंड वाइल चूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देखो, आप अपनी फर्म है, आपकी कंपनी है या फिर बिजनेस जो भी है आपका, अगर आप उसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जब चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंसिडर करनी होती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चूज़ करते टाइम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, सबसे पहला तो देखो साइज़ है, द साइज़ ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, कंपनी है, उसका कैसा साइज़ है। अगर स्मॉल कंपनी है या फिर बड़ा आपका बिजनेस है तो उस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर चूज़ करोगे ना। अगर देखो, आपका छोटा बिजनेस है तो वहाँ पे तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे आपको जो मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे, जिनमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिलते हो, ठीक है। अब सेकंड आ जाता है ईज़ ऑफ यूज़। देखो, यूज़ पे यहाँ पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि हर किसी के पास उतनी अच्छी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है। तो सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करने में लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो वो काफ़ी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप यही चीज़ कंसिडर करोगे कि मतलब जो भी आपका सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करने में आसान हो, सिंपल हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। अब आती है प्राइस की बात। अब अगर आपने नया नया बिज़नेस स्टार्ट करा है तो वहाँ पे आपको
और भी काफ़ी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे आप चूज़ करोगे कि आपको मतलब एक सुटेबल प्राइस पे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाए। ज़्यादा महंगा आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बजट है अच्छा, तो आप मतलब अच्छे सॉफ्टवेयर की तरफ, हायर प्राइस की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन प्राइस आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की, तो आप उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर को चूज़ करते हो। यहाँ पे प्राइस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अब आती है सिक्योरिटी की बात। आजकल देखो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, और आप किसी भी वेबसाइट्स पे या सॉफ्टवेयर्स पे, ऐप्स पे कुछ भी अपना डेटा डालने से पहले आप सोचते हो कि कहीं वो डेटा लीक ना हो जाए, या फिर कहीं आपके अकाउंट्स को हैक ना कर लिया जाए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका जो भी आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, आप जो भी डेटा उसमें सॉफ्टवेयर में आप यूज़ कर रहे हो, वो कहीं भी बाहर लीक ना हो, उसे कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो सिक्योरिटी यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका फीचर्स। अब देखो आपने जो भी सॉफ्टवेयर लिया, हर सॉफ्टवेयर के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो आपके लिए जो सॉफ्टवेयर, आपको जो भी चाहिए, आपको जो फीचर्स आपके लिए सूटेबल रहेंगे, अगर उस सॉफ्टवेयर में वो फीचर्स हैं ही नहीं, तो आप उस सॉफ्टवेयर को क्यों यूज़ करोगे। तो फीचर्स भी आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये आपके दोनों क्वेश्चंस बनते हैं इस फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके इस यूनिट से। देखो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की यूनिट से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है, तो यहाँ पे आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।